सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो काफी साहित्यकार हैं, ज्ञान रखते हैं और बहुत सारे किताबों का सृजन कर चुके हैं। ऐसे महान शख्सियतों से आज हमारी रूबरू होगी। आज 22 अप्रैल है और विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे है। तो आज हम जो हमारा जीवन है वो प्रकृति से, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी का भी एक अंश है। तो आज हम इसके विषय पर ही थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। किसी समय में हम लोग जिस गांव में रहते हैं वहां पे हम एक चादर कंबल ओढ़ के सोते थे, लेकिन इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है, अपने गांव में गर्मी पड़ रही है। तो ये कहीं न कहीं प्रकृति का और ये जो विश्व में जो पर्यावरण की स्थिति है, उस पर हमारा जो दिनों दिन जो ये वातावरण है, वायुमंडल के अंदर में जहर घुलता जा रहा है। तो विश्व अर्थ डे का एक बहुत बड़ा महत्व है, इस पर हम आज विस्तार से अपने ज्ञानी जनों से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर आरपी टंडन साहब को आमंत्रित करता हूँ। 15 16 मिनट के अंदर में अपनी बात खत्म करेंगे। 20 मिनट तक भी चल सकता है, तो थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। और आज के विषय पर आपने काफी तैयारी भी की होगी। और विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर आरपी टंडन साहब को बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद कुर्रे साहब। आप जो समय बताए हैं उसी के अंतर्गत जो है हो जाएगा, कोशिश जी करूंगा जो है। तो आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को जो है सारा संसार जो है पृथ्वी दिवस मनाता है। वो इसलिए कि आज जो है बताया, अभी आप बोल रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारा अर्थ जिस प्लानेट पे हम रहते हैं वो बिल्कुल जो है अब धीरे धीरे रहने लायक नहीं रह गया है। तो अब जो है कम से कम हम सचेत हो जाएं तो इस धरा को जो है हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए ये दिवस जो है 1970 से इसकी शुरुआत जो है मनाने की गई है। तो हमें थोड़ा सचेत होना पड़ेगा अपने प्लानेट को बचाने के लिए। तो इसी पर आज जो है बात करने के लिए विषय रखा गया है, जो कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है। तो इसी पे हम बात करेंगे जो है, क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस ये इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कैसे करें और इसे हम सतत विकास हम किस तरह से इसका करें जो है, जिसके कारण जिसके लिए हमको वैश्विक चेतना लाने की जरूरत है। तो इसी पर आज मैं बात करूंगा जो है। पृथ्वी मानव सहित समस्त जीव जगत का आधार है। एक पंक्ति में बोल देता हूं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। एक दोहा है जिसे हम जानते हैं कि क्षिति, पृथ्वी, जल, समीर, वायु और आकाश 5 तत्वों से हम जो है टिके हुए हैं। इसके अभाव में हम बिल्कुल जो है जीवित नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से मनुष्य इस धरा का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सचेतक प्राणी है। तो इस प्रकार से हमें ही ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम ही नुकसान पहुंचाते हैं, हम ही इसका विकास भी करते हैं। तो एक प्रकार से हम जो है बहुत ही चिंतक और सचेतक प्राणी हैं, तो हमें और जरा सोचने की जरूरत है। पृथ्वी मानव सहित समस्त जीव जगत का आधार है। जल, वायु, मृदा, वनस्पति और जैव विविधता मिलकर जीवन के अस्तित्व को संभव बनाते हैं। परंतु आधुनिक औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, अंधाधुंध उपयोग हो और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी के पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इसी संकट के प्रति वैश्विक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस
जिसको अर्थ डे कहा जाता है, अंग्रेजी में मनाया जाता है। अभी मेरे शहर में जो है अभी लाइट गुल हो गया है। आवाज तो आ रही ना बराबर जो है? जी जी जी, अपनी बात पूरी करें सर। हाँ जी। विश्व पृथ्वी दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह पृथ्वी के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास के लिए वैश्विक जागरूकता का प्रतीक है। आज यह दिवस के आज यह दिवस विश्व के लगभग सभी देशों में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता की रक्षा जैसे विषयों पर जन जागरूकता उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। विश्व भर में लगभग 1 अरब से अधिक लोग 190 से अधिक देशों में पृथ्वी दिवस के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक पर्यावरण आंदोलन बन गया है। इसी प्रकार से पृथ्वी दिवस की उत्पत्ति और इतिहास क्या रहा है, इसे भी हम जानेंगे। विश्व पृथ्वी का इतिहास 20वीं शताब्दी के पर्यावरणीय आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। 1960 के दशक में अमेरिका और यूरोप में औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग और जलवायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण के प्रति चिंता बढ़ने लगी। 1962 में अमेरिका जीव विज्ञानी रेचल कार्सन की प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग प्रकाशित हुई, जिसने कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को उजागर किया और पर्यावरण आंदोलन को प्रेरित किया। इसके बाद 1969 में अमेरिका में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय दुर्घटनाओं ने लोगों को झकझोर के रख दिया। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने का विचार प्रस्तुत किया। प्रथम पृथ्वी दिवस 1970, 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया। इससे लगभग 2 करोड़ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। यह आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून बनाए गए, जैसे क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट, इंडेंजर्ड स्पेसिस एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी कि ईपीए की स्थापना भी की गई। इन घटनाओं ने पृथ्वी दिवस को एक वैश्विक आंदोलन का रूप दे दिया। वैश्विक विस्तार, यह आंदोलन एक वैश्विक स्तर का विस्तार दिया गया। इसको जो है 1990 में पृथ्वी दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मिला और लगभग 140 देशों में इसे मनाया जाने लगा। आज यह कार्यक्रम विश्व के 190 से अधिक देशों में आयोजित होता है और पर्यावरण संरक्षण का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य क्या है, इसे हम जानेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने और सतत विकास की दिशा में समाज को प्रेरित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है: पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक चेतना उत्पन्न करना, वनों और जैव विविधता की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, जन सहभागिता के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं पर जो है मुख्य उद्देश्य इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है कि ये सब कार्य करना है। पृथ्वी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि पृथ्वी का संरक्षण केवल सरकारों का कार्य नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम जो है जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि सरकार का काम है, लेकिन सरकार क्या करे? सरकार तो हम ही है ना, जनता जो है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का जिम्मा है कि हम अपने प्लानेट को बचाएं और इसको साफ सुथरा रखें। पृथ्वी दिवस की वार्षिक थीम क्या है, ये भी हम जानेंगे कि हर वर्ष पृथ्वी दिवस एक विशेष विषय
के साथ मनाया जाता है, जो उस समय की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे उदाहरण के लिए 2021 रीस्टोर आवर अर्थ, 2023 इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, 2025 आवर पावर आवर प्लैनेट। इस प्रकार से है ये चीजें जो है, जो कि धरती को हम किस प्रकार से रिस्टोर करें और इसको किस प्रकार से संरक्षित करने अपने प्लैनेट को, हमारी इसमें शक्ति क्या है, हमारी इस प्लैनेट की, वो सब जानने के लिए सब जो है अभी 2025 में भी आवर प्लैनेट आवर पावर पर काम किया गया। यह थीम स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरणीय संरक्षण के सामूहिक प्रयासों पर बल देती है। पृथ्वी दिवस का वैश्विक महत्व। आज पृथ्वी दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिवस नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो हम इन बिंदुओं में इनको समझना चाहेंगे। पर्यावरणीय जागरूकता। सबसे पहले हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। पृथ्वी दिवस के माध्यम से लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट के बारे में जागरूक किया जाता है। और अगला पॉइंट है नीति निर्माण पर प्रभाव। इस आंदोलन ने कई देशों में पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों के निर्माण को प्रेरित किया है। और वैश्विक सहयोग। पृथ्वी दिवस अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पर्यावरणीय कूटनीति को बढ़ावा देता है। सतत विकास की दिशा। इस प्रकार से यह दिवस विकास और प्रवृत्ति के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है। वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियां क्या है, इसे भी हम जानेंगे कि आज मानव सभ्यता कई गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा बन गए। जैसे कि हमारे संचालक महोदय कुर्रे जी कह रहे थे कि बहुत गर्मी पड़ रही, बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत ज्यादा गर्मी जहां पर मैं रह रहा हूं वहां भी पड़ने लगी है और अन्य जगह भी इस तरह की घटनाएं होने लगी है। एक कारण भी जो है जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। वनों की कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। आज जो है बड़े बड़े जंगल जो है बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से रातों रात काट के रफा दफा कर दिया जा रहा है, मैदानों में बदल दिया जा रहा है। तो यह भी हमारी कमजोरी, हमारी अचेतना है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से प्रदूषण, वायु, जल और मृदा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरा बन चुका है। अब हर शहर, हर गांव और हर जगह बड़े बड़े कंट्री जो है प्रदूषित हो चुका है, जिससे भी हमको बचने की जरूरत है। जैव विविधता का ह्रास। कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। जैव विविधता, जितनी भी हमारे अभी इस प्लानेट में अनेक प्रकार के जीव जंतु थे, लेकिन आज जो है बहुत सारे जीव जंतु जो है विलुप्ति के कगार में आ गए हैं। तो उसे भी हमें संरक्षण और संवर्धन करने की जरूरत है। प्लास्टिक प्रदूषण, यह महत्वपूर्ण जो है, या बहुत ही बेकार जो है अभी स्थिति आ गई कि प्लास्टिक ऐसे हम यूज कर रहे हैं जिसके माध्यम से ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने लगा है। प्लास्टिक कचरे ने महासागरों और भूमि दोनों को प्रदूषित कर दिया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए पृथ्वी दिवस जैसे वैश्विक आंदोलनों की अत्यंत आवश्यकता है। इसी तरह से भारत में पृथ्वी दिवस का महत्व, हम भारत से भी अब जो है पृथ्वी दिवस मनाने लगे हैं। तो इसका महत्व क्या है हमारे देश के लिए भी, यूं तो दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस शुरुआत कर चुके हैं, इस मुहिम में आगे बढ़ने लगे हैं। भारत प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता से समृद्ध देश है, परंतु तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती जा रही है। भारत में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान,
पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, जल संरक्षण अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, इस प्रकार के अभियान जो है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने भी अपने जो है उस समय कि एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने अभियान चलाया और वो भी चल पड़ा। नदी समुद्र को भी साफ सफाई करने की भी बात उन्होंने कही थी। तो इस प्रकार से जो है अभियान तो हम अपने देश में भी चलाने लगे हैं। भारत सरकार ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की है, जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नमामि गंगे योजना, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, सौर गठबंधन, इस प्रकार की जो है योजनाएं सरकार भी चला रही है। और इस तरह से पृथ्वी दिवस और सतत विकास, हम पृथ्वी दिवस तो मनाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हम इसका सतत विकास कैसे करें यह भी हमें जानना होगा, समझना होगा। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचाए। पृथ्वी दिवस सतत विकास के निम्न सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण, नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरणीय संतुलन। तो इस प्रकार से हम जो है औद्योगिकरण और अन्य प्रकार की जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल और बढ़ावा तो हम देंगे, लेकिन जो है हमें सोच समझ करके अपने पर्यावरण को ध्यान में रख करके उन चीजों के इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से हम जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनका संरक्षण करते हुए आगे बढ़ेंगे, विकास की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा हमें करना चाहिए, यही बात है इसमें। पृथ्वी संरक्षण में नागरिकों की भूमिका। पृथ्वी की रक्षा केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारियां नहीं है। प्रत्येक नागरिक अपनी छोटी छोटी आदतों से पृथ्वी के संरक्षण में योगदान दे सकता है। हम क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल और ऊर्जा का संरक्षण करें, कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकल जिसको करें, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दें। इस प्रकार से हमें पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इन बिंदुओं पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। इन छोटे छोटे प्रयासों से पृथ्वी को बचाने की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्लानेट को जहां पर हम रहते हैं, जिंदगी जी रहे हैं, खुशियां मनाते हैं, बहुत प्रकार से आनंद मनाते हैं, अगर ये प्लानेट नहीं रहने पर हम क्या करेंगे? निश्चित रूप से में हमें नुकसान और अपने इस प्लानेट को सुरक्षित और संरक्षित रखने की कोशिश करें। इस प्रकार से मूलतः बातें यह है कि विश्व पृथ्वी दिवस मानवता को यह संदेश देता है कि पृथ्वी हमारी साझा धरोहर है और इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि प्राकृतिक संसाधन संकट में पड़ सकता है, आज आवश्यकता है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य करें और सतत विकास की दिशा आगे बढ़ें। पृथ्वी दिवस केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन शैली में परिवर्तन का आह्वान है। पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी हमारी नहीं, बल्कि जो है पृथ्वी के हम हैं। यदि हम आज पृथ्वी की रक्षा करेंगे तो पृथ्वी भी भविष्य में मानव सभ्यता की रक्षा करेगी। यानी कुल मिला की बातें यह है कि अगर हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से कल को यह पृथ्वी हमारी रक्षा करेगी, क्योंकि आज तक जो है पृथ्वी जब से जो है निर्मित है और जब से हम इस धरती में पैदा हुए हैं, तब से हम जो है पृथ्वी से ही जी खा रहे हैं और वही हमारी रक्षण कर रही है। धरती से हम जो है धरती को नुकसान न चाहे, इस धरा को हम इस धरा में अगर सुरक्षित और संरक्षित और आनंद से जीना चाहते हैं तो हमें जो है इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। सारे विश्व के लोगों को इधर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बातें है और यही वजह है कि हम जो है सारा विश्व आज पृथ्वी दिवस मना रहा है। आज 22 अप्रैल है। इसकी शुरुआत 1970 से होती है
और अब धीरे धीरे अब थोड़ा जागरूक होने लगे हैं, क्योंकि जो है देखने को मिल रहा है कि प्लैनेट बहुत ही खतरनाक होने जा रही है। अभी सारे समुद्र सूख गया है, खैर वो अफवाह ही होगा। तो इस पर हो सकता है, संभव भी है, कभी न कभी वो कुछ भी हो सकता है अचानक। तो इस तरह से पृथ्वी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अब अंततः मैं जो है एक कविता पढ़ करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। विश्व पृथ्वी दिवस मैंने शीर्षक दिया है, नील गगन की गोद में सोने की माया है, जंगल और जीवन की ने पाया है विस्तार, धरती माता देती हमको अन्न वायु उपहार, नदियों की कलकल धारा में जीवन का संगीत, वन की छाया में बसता है प्रकृति का अनमोल प्रीत, पर्वत सागर फूल पवन सब करते हमसे पुकार, संभालो अपनी धरती को यही जीवन आधार, लोभ लालसा में मानव ने प्रकृति को ललकारा, वन कटे नदियां मैली हुई, संकट ने घेरा सारा, धुएं से ढका गगन हुआ है, जल भी हुआ विषाद, धरती माँ के आंचल में अब छिपा हुआ अवसाद। आज पृथ्वी दिवस हमें देता एक नया संदेश, प्रकृति संग संतुलन रखो यही जीवन परिवेश, पेड़ लगाओ जल बचाओ स्वच्छ करो संसार, धरती का सम्मान करो यही मानव का धर्म अपार, माटी की महिमा पहचानो जीवन का यह मूल, धरती बिन सब शून्य है, यहाँ सब वैभव है धूल, आओ मिलकर व्रत ले हम हरियाली का हार, पृथ्वी माता की रक्षा में दे जीवन उपहार, जब तक नील गगन चमकेगा हरित धरा मुस्काए, मानव का कल्याण तभी है जब प्रकृति सुख पाए। विश्व पृथ्वी दिवस की यह पावन पुकार महान, इस प्रकार से धरती बचाओ जीवन बचाओ यही हमारा अभियान, धरती बचाओ जीवन बचाओ यही हमारा अभियान। इसी के अंतर्गत अब मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे और विद्वान साथी जुड़े हुए हैं, वे भी अपनी बात कहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सतनाम, सत श्री अकाल। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आरपी टंडन साहब, आपने अपने कविता के माध्यम से और विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बहुत विस्तार से सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए अपनी बात रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। मैं अब आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब को, जो काफ़ी नॉलेज रखते हैं और बहुत सारे देश और दुनिया में घूम करके अभी वो पंजाब में हैं और बहुत बारीकी से पर्यावरण और वातावरण के बारे में ज्ञान रखते हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इंद्रजीत बासु साहब को। बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बहुत मेहरबानी। आप सबको फतेह प्रमाण हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज जो है फतेह शहर फतेह, बहुत पवित्र दिन है, इसको हम याद मना रहे हैं पृथ्वी दिवस की। और जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस प्रति हमारे जो फर्ज हैं उसकी हम चेतना ले रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है उसको हर चीज की अवेयरनेस की जरूरत है। मनुष्य का एक स्वभाव ये है, ये इम्बैलेंस हो जाता है। एक जिधर इसके मन में परमात्मा ने इसको कुछ रुचियां दी हैं, जैसे ये तलाश कर सकता है, कार्डें कर सकता है, इन्वेंशन कर सकता है, तो इसने एक ऐसी इस रुचियों से एक ऐसी सभ्यता पैदा कर ली है जिसको हम मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है हमारी जो ये सभ्यता है। तो इस नाल हुण मनुख दे
जो प्रकृति नालों संबंध जोड़े टुट गए ने। पहला जिहड़ा मनुख हुंदा सी ना, वो प्रकृति नूं देख के एकदम प्रकृति दे सिरजनहार प्रति पहुंच जाता सी, यानी सिरजना से सिरजनहार तक वो पहुंच जाता था। उसके लिए कुदरत जो है कादर का सोमा होती थी। कुदरत को देखकर मनुष्य जो है वो कादर को याद करता था। आज नहीं करता। आज तो उसके लिए कुदरत एक लकड़ी है। कुदरत के दरख्त एक लकड़ी के तरह हैं, जो लकड़ी वो काटेगा और अपनी बिल्डिंगें बनाएगा। मतलब आज वो जो पवित्रता का जो अंश था प्रकृति में, वो खत्म कर लिया मनुष्य ने। न रोज ये पदार्थक प्राणी बन गया है और अपने आप को, अपनी हस्ती को इसने अलग, परमात्मा से अलग हस्ती बना ली है। जरूरत है कि मनुष्य वो अपने कदरें कीमतें समझे, और मनुष्य को जरूरत है अपनी डिवाइडेशन करें, दैवीकरण करें, अपनी खोज करें और अपने आप को सही स्वरूप में जाने। आज मनुष्य जो है वो समझता है कि मैं तो पदार्थक वस्तु हूं और ये अपने आप को ये काम वासना का पलंदा समझ रहा है, पदार्थक वस्तुओं में घिर रहा है। उसको जानना चाहिए कि उसकी समुच्ची प्रकृति क्या है। समुच्ची प्रकृति में मनुष्य जो है वो परमात्मा का भी स्वरूप है। या दुनिया का अगर स्वरूप है, या पदार्थक स्वरूप है, वो परमात्मा का भी स्वरूप है। और जो मनुखी वासनावां ने उन्हां दा भी उन्होंने उचियाई करनी चाहिए है। काम को गिरफ्त में बदलना चाहिए, क्रोध को वीरता में बदलना चाहिए, लोभ को किरत में बदलना चाहिए और मोह को परोपकार में बदलना चाहिए और अहंकार को स्वाभिमान में बदलना चाहिए। उसको अपनी जो प्रवृत्तियां हैं उसको ऊंचाई देनी चाहिए, ऊंचा मनुष्य जो बनना चाहिए। उसको जितने मनुष्य हैं उनकी सुरक्षा और सत्कार करना चाहिए। यहूदी धर्म में आता है कि अगर आप एक मनुष्य को मारते हैं तो समुच्ची मनुष्यता की लड़ी को तबाह करते हैं। देखो हम क्या बढ़ते हैं कि जंग हुई, हमारे जो बंदे थे 10 बंदे शहीद हो गए, दूसरे देश के बंदे वो ढेर हो गए। यानी हमको अपने देश भगत जो हैं जापते हैं, दूसरों को ढेर जापते हैं। ये दृष्टि बदलनी होगी। मनुष्य, सारे मनुष्यों में जब तक हम ये नहीं मानते कि सारे मनुष्यों में परमात्मा की जोत है। देखो गुरु नानक साहब ने फरमाया था, जय जय देखो चाहे जोत तुम्हारी, तेरा रूप कनेहा, इक्कत रूप फिरे प्रछन्ना, कोई न किसी दिया। किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, पर सब में एक परमात्मा जो है रूप बदल कर वो परमात्मा सब में व्यापक है। ये जो ज्योत का फलसफा है, इसको मनाना पड़ेगा। ने कहा कि अमेरिका में ये दिवस मनाया गया, बड़ी अच्छी बात है, मगर आज अमेरिका क्या कर रहा है? आज अमेरिका ने पहले इराक से इसने जंग लड़ी, अभी ईरान से लड़ रहा है और बम चला रहा है और बच्चियों को, कितने कितने छोटी छोटी लड़कियों के स्कूलों को इसने मार दिया। यानी मनुष्य जो है वो करनी में फेल हो रहा है, वो सिर्फ बातों में आगे आ रहा है। गुरबानी में एक है,
गुरबाणी में है, गली ऐसी चंगियां आचारी बुरियां। गल्लां नाल हम बहुत अच्छी हैं और आचार हमारा बुरा है, करैक्टर हमारा बुरा है। गली ऐसी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालिया बाहरों चिटवियां। बाहरों साडा रंग बड़ा चिट्टा है, पर मन साडा कसुदा है, अपवित्र है। रीछा करे तनाड़िया सो सेवे दर खड़ियां, नाल खसमे रतियां माने सुख रलियां। नानक जन्म सकाल था ये तिनके संग मिला। हमको देखना पड़ेगा कि आज मनुष्य को है उसका वतीरा क्या है। आज मनुष्य जो है वो कामी बन चुका है, क्रोधी बन चुका है और लोभी हो गया है। एक शब्द में बताया गया है, हों अपराधी गुनहगार, हों बेमुख मंदा, निंदक दुष्ट रामखोर, ठग देश सगंदा, विश्वासघाती अकृत खन मोह को न रखंदा। आज का मनुष्य बेविश्वासी हो गया, उसको विश्वास नहीं है। ये जो वासनाएं हैं उसने मनुष्य से सही दृष्टि जो है वो खो ली है। अभी क्या है, ये मनुष्य की चमड़ी है, इस चमड़ी में एक पशु लपेटा गया है। जो स्किन है ना हमारी, स्किन में एक अंदर पशु लपेटा गया है। पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, अंदरों काला होया पे मनुष्य। आज मनुष्य धरती नू अपनी मां नहीं समझदा। आज की हुआ है, जो अमरीका की धरती है वो अमरीकना की मां है, जो पाकिस्तान की धरती है वो पाकिस्तानियों की मां है, जो हिंदुस्तान की धरती है ये भारत माता हिंदुस्तान की धरती है। हम मने मावे बांट ली हैं, हम धरती को माता नहीं समझते, सारी धरती माता है। गुरु नानक ने फरमाया, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। सारी दुनिया की एक माता है, पर आजकल कोई दुनिया की माता नहीं है। आज अमरीकनों की माता अमरीका की माता है, पाकिस्तान की माता पाकिस्तान की माता है। ये मनुष्य जो है जब तक अपने आप से एकसुर नहीं होगा ये काम नहीं चलेगा। इसका काम वासना के लिए कितनी जंगें हुई हैं। सीता जी का अपहरण हुआ और रामचंद्र ने कितना बड़ा हमला किया लंका पर, उसका कारण सीता माता का अपहरण था। लंका जली, कितना उधर प्रदूषण फैला। इसलिए हमको अपने संबंधों में पवित्रता लानी पड़ेगी। क्रोध को प्रवृत्ति को बंद करना पड़ेगा। क्रोध से जंगे हो रही हैं, एटम बम चिरा रहे हैं, दरियाएं और समुद्रों का पानी जो है जहरीला हो रहा है। लालच इतना बढ़ गया, हम काटे जा रहे हैं दरख्तों को, बिल्डिंगें बनाई जा रहे हैं, बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, मगर धरती में लकड़ कटनी पड़ी है। भूमि खोरे की जो समस्या हो रही है, इसलिए मोह जो है अपने बंदों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना, मोह की प्रवृत्ति जो है उससे भ्रष्टाचार फैल गया है। और जड़ियां देखो, एक ऑफिसर है, उसको बजट अलॉट हो गया कि आपने ये सड़क बनानी है। वो क्या करता है, वो पैसे जेब में डाल लेता है, सड़क पर लोग नहीं देता और मटेरियल नहीं लगता। सड़क में टोए पड़ते हैं, ट्रांसपोर्ट आती है, वो मट्टी जो टोए से मिट्टी उड़ती है, प्रदूषण पैदा होता है। प्रदूषण क्यों पैदा हुआ? जब ऑफिसर के आचरण में टोए पड़ गए, आचरण उसका मैला हो गया। इसलिए हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मनुष्य जो है ये बड़ा चालाक प्राणी बन गया है। उपदेश ये दिनों में बहुत है, मगर अपना जीवन जो है इसका बेकार हो गया है। ये जो समूचा जीव मंडल है, इसमें जो धरातल है, जो पहाड़ है, जो दरियाए, समुद्र, जल, वायु है,
जो मिट्टी है, ये समुचे जीव मंडल की जिम्मेवारी मनुष्य पर है। उसको चाहिए कि परमात्मा की होंद को माने। रब जो है, देखो, एक ओंकार, परमात्मा एक है सबको बनाने वाला। ओंकार का क्या मतलब है? वो सारी धरती में सर्वनिवासी है, ओमनी प्रेजेंट है। जे भाई ओमनी प्रेजेंट है, फिर जंग क्यों हो रही है? जे सारे मनुष्य बराबर हैं, तो तबाह क्यों हो रहे हैं? ये मनुष्य जो है, जब तक अपने आप का दैवीकरण नहीं करेगा, ये दो टंगों वाला जानवर बन गया है। दूसरों के 4 टंगे हैं, हमारी 2 टंगे हैं। इसको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और ये संसार जो है, इसको जो कब्जे की जब भावना है, अभी जिधर जिधर तेल ज्यादा है वो बोलते हैं ये हमारी धरती हो जाए। अभी ईरान में तेल है तो अमेरिका चाहता है वो मैं उधर सारा काबज हो जाऊं। यानी कि ये क्या बात है, क्या मनुष्य की। अरे इसको मैन नीड्स ओनली 6 फीट ऑफ लैंड। जब मरता इंसान 6 फीट उसको जगह चाहिए। गुरु रविदास ने कहा 3.5 हाथ तेरी सीवा, 3.5 हाथ जगह चाहिए। ते कब्जे करता है दुनिया के उत्ते। कब्जियां नहीं, फिर कितना प्रदूषण हो रहा है। फिर पता क्या करेगा? जब प्रदूषण बहुत पैदा हो जाएगा, फिर यही मनुष्य सेमिनार करने शुरू कर देगा। फिर यही अमेरिका वाले सेमिनार करेंगे कि कैसे प्रदूषण को बचाएं। अरे हमको चाहिए कि हम अपने आप को जाने। हम ना, हमारा रूप जो है, हम मानतु जो स्वरूप हैं। देखो धरती को गुरु नानक ने धर्मशाल कहा है। इस जग में धरती थाप रखी धर्मशाल, ये धर्मशाल है। इसके आले दुआले क्या है? रातां रुतां खेतां बाहर, जिसमें धरती थाप रखी धर्मशाल। ये धर्म के नियमों पर चल रही है। धरती धर्मशाल इसलिए है क्योंकि इससे सब कुछ धर्म अनुसार चल रहा है। ये धरती धर्मशाल है तो फिर मनुष्य ने भी तो धर्म नियम अपनाने ने। इस करके जो वातावरण के प्रमुख तत्व हैं, हवा, पानी और धरती, इसको गुरु नानक ने फरमाया था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात। हम जब कर इनको तीनों चीजों को हमको पवित्रता के अंश में देखना होगा, धरती को पवित्रता का अंश देखना होगा और मनुष्य की सत्कार करना होगा। मनुष्य सरताज प्राणी है। इस मनुष्य ने इस दुनिया में सफर करना है। अरे प्रकृति का सरताज प्राणी है। अभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने आना हो ना, सारा शहर सफाई की जाती है, कितना ख्याल रखा जाता है। कई सड़कें नई बनाई जाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आना है भाई। अरे भाई, ये धरती का सरदार प्राणी, धरती का चमत्कार प्राणी, इसने दुनिया में सफर करना है। इसके आले दुआले जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो धरती के ऑफिसर्स हैं, ये भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे प्राइम मिनिस्टर के आने से कितना सम्मान होता है। जब तक इस प्रकृति के सरदार मनुष्य का पूर्ण सत्कार बहाल नहीं होगा, तब तक ये बातें जो हैं वैसे रह जाएंगी। इसलिए हमको चाहिए कि जितने जीव जंतु हैं, ये सब परमात्मा के जीव जंतु हैं। जैसे गुरबाणी में आता है कि ये जो चातक हैं, ये जो मोर हैं, ये जो बम्बिये हैं, ये जो बोल रहे हैं, चातक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो। ये जो कुछ बोल रहे ने, ये रब दी बोली बोल रहे। सबे घट राम बोले, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकल माटी
कुंचर चीटी भाजन है बो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंबम घटकर राम पछाना रे। अरे हमने अपनी एक सुरता पैदा करनी है, जीव जंतुओं के साथ हमने एक सो रहना है। और हमको धरती पर गुरु साहब ने कहा, इस धरती पर हलेमी राज स्थापित करना होगा, कोई किसी को दुख ना दे, किरत करनी होगी। अभी कितने लोग किरत करते हैं, बेईमानी के आश्रय जीवन बिताते हैं, स्मगलिंग करते हैं, इधर का माल उधर, इधर का उधर। ऐसे बात नहीं बनेगी। हमको किरत करना होगा और दुनिया की सेवा करनी होगी। जो लोड़वंदों को हमके बंट के छकना होगा और सच्ची सुच्ची रहनी बतानी होगी। हमारी कौमी आचरण बहुत ऊंचा होना चाहिए। हमारा कौमी आचरण है ही कोई नहीं है। हम तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो कुंडियां लगा लेते हैं और बिजली जो है वो गवर्नमेंट की सीधी भरते हैं। 200 एकड़ जमीन के मालिक मैंने देखे हैं। एक जगह मैं गया था, 200 एकड़ जमीन का मालिक था, तो कुंडी लगा लेता था, बिजली डायरेक्ट चढ़ी, गवर्नमेंट की चोरी कर लेनी। जब तक इंसान अपने आप को जानेगा नहीं और अपने आप को पुराना समझना चाहिए। 4 दिन के जीवन के लिए हम आए हैं। गुरु साहब ने फरमाया था, मत जान सह गली पाया। ए रब गल्लां नाल नहीं मिलना, माल के माने रूप की शोभा इस में जन्म गवाया। ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਝਮਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਈਏ, ब्रह्मांड नाल इकसर होइए। मनुष्य जो है वो ब्रह्मांड से संबंधित है, मनुष्य समाज से संबंधित है। मनुष्य को चाहिए कि जितना उसका व्यवहार है वो ठीक तरह होना चाहिए और बाहर भीतर एक को जानो, बाहर संसार में वो परमात्मा को जानो, अंदर जानो। एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिना पाचीने मिटे ना भरम की काई। अपने आप को जानना होगा। वातावरण को अगर पवित्र बनाना है तो मनुख नू काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये तो छुटकारा पाना पड़ेगा। अपने मानसिक वातावरण नू पवित्र करना पड़ेगा। अपने पार्श्विक स्वरूप नू दैवी स्वरूप च लेना पड़ेगा। और मनुखी संसार जो है ओदे जो विश्व शांति का कौन कारण है? क्यों अपवित्र है? क्योंकि मनुख पवित्र है। विश्व शांति क्यों है? क्योंकि मनुख अशांत है। इसलिए भ्रष्टाचार को अलविदा कहना पड़ेगा। अरे कोई चीजें जो हैं हमारे में, इनको तोड़ना पड़ेगा बाहर से। हम अपने घर का कूड़ा बाहर निकाल देते हैं, मगर अपने मन में जो कूड़ा है, जो गलबा है, जो दुनिया गर्दा बहुत हो गया, आत्मा नजर ही नहीं आ रही कि बंदा जमीर भी है किसी इंसान की। जमीर लोग बेच रहे हैं। ये जमीर ही बेच दी तो फिर आपका क्या बनेगा? आओ हम अपने जीवन को पदार्थिक दृष्टिकोण से ऊपर करें, कुदरत के साथ जिए। अभी आपने बड़े तजर्बे कर लिए मनुष्य ने। ये पूंजीवाद भी देख लिया, सरमायादारी भी देख ली, मन को शांति नहीं मिली। अगर समाजवादी जो रशियन लोग हैं समाजवाद के उपासक हैं, अब गरीब अमीर बोलते हैं एक हो जाएं, वो भी देख लिया। किसी फिलॉसफी ने मनुष्य को शांति नहीं दी। एक ही फलसफा बाकी है, वो है कुदरत के नजदीक जाना, कुदरत की पूजा करना। कुदरत में आप जाइए, आपको किसान मिलेंगे, मेहनती किसान, मनहाली किसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेद। मेहनती इंसान मिलेंगे। कुदरत हर चीज बांट के खाती है। कुदरत में देखो जीव रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं।
जी सुरक्षितता से रह रहे हैं। कोई जानवर किसी को कोई कत्ल नहीं करता। हाँ, लोड़ पर वो जरूर अपना खाते हैं एक दूसरे को, पर ऐसा इंसान ऐसा जानवर है, इसको चाहिए कि कुदरत में जैसे जानवर कोऑपरेटिव होके रह रहे हैं, कुदरत में जैसे हरियाली है, कुदरत में जैसे खुशबुएं हैं, हमको एक ही रास्ता बचा है कि हम कुदरत के पुजारी बने, कुदरत में जाएंगे, आपको कादर मिलेगा, आपको कादर के इंसान मिलेंगे। कुदरत में रहने वाले जो किसान हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं मिलेंगे, बेईमान नहीं मिलेंगे, वो लहू पसीने की कमाई कर रहे होंगे। आओ, वातावरण को पवित्र बनाने के लिए अपने जीवन को पवित्र करें और कुदरत की ओर देखें। कुदरत हमारी सारी बीमारियां दूर कर देगी। इतना शब्द प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वासु साहब, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आज पृथ्वी दिवस के ऊपर में आपने परिभाषित किया है अपनी ज्ञानवाणी के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय निकाल करके आज के इस विशेष प्रोग्राम में अपना समय दिया। मैं जसबीर कौर जी को आमंत्रित करता हूं आज के समा पे अपने विचार रखने के लिए, अपने विचार साझी करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आज 22 अप्रैल 2005 जो विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, उसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन जी ने 1970 ईस्वी में की थी। उनका मेन पर्पस था, उद्देश्य था ये मनाने का, ये आंदोलन शुरू करने का, ये दिवस मनाने का कि हम अपने प्लेनेट को और उसके वातावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि हमारा प्लेनेट आवर पावर, मतलब हमारी पावर है, हमारा प्लेनेट ही हमारी पावर है। परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना में वनस्पति अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनस्पति में से नजर आने वाली हरियाली जीव जगत को, विशेष रूप से मनुष्य को सुखदायक प्रतीत होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो धरती पर बिना वनस्पति के मनुष्य का जीवन कायम रहना ही मुश्किल है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक 10 गुरुओं ने सिख संगत व सारे संसार के लोगों को वनस्पति उपजाने व उसकी उचित संभाल करने के लिए उपदेश दिए, और कई गुरुद्वारों के नाम भी बड़े बड़े वृक्षों के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि गुरुद्वारे के बाहर वृक्ष लगे हुए थे बड़े। तो जैसे बेरी साहब, जंड साहिब, पिपली साहिब, वण साहिब, नीम साहिब, आम साहिब, मतलब पेड़ों के नाम पे, गुरुद्वारों के नाम। तो इससे प्रतीत होता है कि वो कितना वनस्पति से प्यार करते थे। और एक गुरुजी जो 7वें गुरुजी हुए हैं, गुरु हर राय साहब जी, उन्होंने तो एक बगीचा लगवाया था अपने गुरुद्वारे के बाहर, जहाँ वो संगत को दर्शन देते थे। उन्होंने वो उस बगीचे में जड़ी बूटियां लगाई हुई थी, जो असाध्य रोगों का इलाज होता था उनके उस जगह पे आके। तो इससे लगता है कि हमारे महापुरुष गुरु संत महात्मा कितना वनस्पति से प्यार करते थे, अपनी धरती को कितना उपजाऊ बनाया हुआ था उन्होंने। 17वीं सदी के विचारवान थॉमस फुलर वो कहते हैं कि वह जो पेड़ पौधों से प्यार करता है, वो दूसरों से भी प्यार करता है। इसी तरह कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, वृक्ष को जमीन से अलग करना उसकी आजादी ही नहीं खत्म करना, बल्कि उसको मौत दे देना है। और हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी जी भी कहते थे कि रुख है ता मनुख है, मतलब वृक्ष है तभी इंसान है। इसलिए पहले गांव में कुएं भी होते थे, और कुओं के नाम भी वृक्षों के नाम से ही प्रसिद्ध थे। हर घर के बाहर पेड़ होते थे, जैसे कीकर, बेरी, नीम, टाहली, तूत,
और इन वृक्षों के जो घरों के बाहर वृक्ष होते थे उनसे लोग अपने पशु वगैरह भी बांधते थे और खुद भी चारपाइयां बिछा के बैठते थे। हल्की बारिश से वो अपना बचाव भी करते थे। तो लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं है? अब पेड़ों के काटने से ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। धरती पे गड्ढे हो रहे हैं, उससे भी नुकसान हो रहा है धरती का ही। वातावरण में जहरीली गैसों का फैलना, जो कि अत्यंत मोटर गाड़ियों, ट्रकों, बसों और कई तरह के जो व्हीकल्स हैं, वाहन, उनके द्वारा धुआं जो छोड़ा जाता है, उससे जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। वो सब हमारे प्लेनेट को, हमारी हरी भरी वसुंधरा को खराब कर रहे हैं और हमारे बच्चों को और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है और तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। पशु पक्षियों की प्रजातियां भी नष्ट हो रही हैं इसी कारण, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हवा भी गंदी हो गई है। तो जैसे हम पशु पक्षी पहले पक्षी ऐसे होते थे जो सुबह सुबह चहचहाते थे और हमारी नींद खुल जाती थी, हमें पता लगता था कि अब ये पक्षी आ गए हैं और हमें उठना है। अब उनकी चहचहाट भी खत्म हो गई है, जैसे कौवे, गुग्गी, छोटी छोटी चिड़िया और गटारे आदि। इसी तरह से पहाड़ों का भी हम लोग नुकसान कर रहे हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। नदियां जो है, नदियों को हम प्रदूषित कर रहे हैं। किस तरह से कारखानों का जो गंदा पानी है, केमिकल मिक्स पानी जो है, वो कारखानों का पानी नदियों में जा रहा है और प्लास्टिक भी हम फेंकते हैं। इवन कि हम लोग अपनी पूजा की जो पवित्र मूर्तियां हैं, उनमें आजकल प्लास्टिक और केमिकल्स लगा के वो मूर्तियों को सजाते हैं। वो मूर्तियां हम लोग नदियों में प्रवाह करके जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बीजिंग और चीन में जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर बोतलों में बंद करके, जैसे यहाँ पर पानी मिलता है, शुद्ध पानी कहा जाता है कि मिनरल वाटर है ये, वैसे शुद्ध हवा, ऑक्सीजन बोतलों में भर के बहुत महंगे रेट्स पे बेची जा रही है। वो दिन दूर नहीं, यदि हम अपनी धरती को नहीं संभालते, हरियाली को नहीं पनपने देते, तो हमें भी ऐसे ही ऑक्सीजन बोतलों में बंद करके लेनी पड़ेगी। आइए हम परमात्मा की बनाई हुई इस उत्कृष्ट रचना को फिर से हरा भरा कर दें और सारा अपना जो वातावरण है वो भी अच्छा हो जाए और हमारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाना सफल हो। बस इतनी ही वर्ड्स जी, कबूल करिए। बहुत बहुत स्वागत जी। है। थैंक यू आपका वाहिगुरु। जसवीर जी। आपने बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर भाषा में और मीठी शब्दों में आज के इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपनी बात रखी की है, साझा किया है। मुझे लगता है कि आज की हमारा ये जो पृथ्वी दिवस के अवसर पर सारगर्भित जो हमारी परिचर्चा हुई है, ये हमारे दर्शकों के लिए, हमारे इस पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए ये जो विचार है ये महत्वपूर्ण होगा। और हमारी आज की इस खास एपिसोड पर जुड़े, अपनी कीमती समय निकाल कर अपने समय देने के लिए इंद्रजीत बासु साहब का, जसवीर जी का और आरपी टंडन साहब का हम धन्यवाद करते हैं। और भाई साहब, मानवता चैनल का नाम ही है कि मानवता की बात करें, और समय समय पर हम लोग ऐसे विषय को लेके आते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। आज भले ही हम कम लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ बहुत लोगों तक जाएगी और वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इस पृथ्वी को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करेंगे, जतन करेंगे। और दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज की हमारी परिचर्चा पर अपने विचार और राय से हमें अवगत कराएं और अपने अपने ग्रुपों में हमारी ये परिचर्चा है इसको शेयर भी करेंगे, तभी लोगों तक हमारी आवाज़ जाएगी। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने
हमारे लिए नेट उपलब्ध कराया है और ऐसे ही गूगल मीट की व्यवस्था कराई है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब, जसवीर जी और आरपी टंडन साहब। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.